शौक मेरे फादर को था कि उनकी एक ही बेटी है, तो उनको शौक था मेरी बेटी हर चीज़ में परफेक्ट होनी चाहिए। मैं उदास हूँ तो मैं कुछ कुक कर लेती हूँ। ज़िंदगी में भी कहीं भी मुश्किल आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस मुश्किल को आपने पार करना है। तो ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। मैंने उल्लू बनाया है। अच्छा, आपने केक को ही उल्लू बना दिया है। मैंने केक को ही उल्लू बनाया तो है। खाने वालों ने कहा उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मेरी कज़न्स हैं जो मुझे कहते हैं तुमसे बात करके हमें भूख लग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हुनर दिया है कि सेटिस्फाइड हैं, मेरे तमाम कस्टमर्स आज तक सेटिस्फाइड हैं। तो मेरा पैशन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SG न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाजरीन, अगर ख्वाबों में भी मीठा हो तो हकीकत में भी सब चीज़ें हमें शीरी लगती है। एक ऐसी लड़की आज हमारे साथ मौजूद है जो कि केक का बिज़नेस करती हैं, और उन्होंने ये बिज़नेस अपने घर पर केक बनाने से स्टार्ट किया। ये अपने काम में कैसे परफेक्शन लाई हैं, किस तरह से चीज़ें क्रिएटिव बनाती हैं कि आज ये अपने इस काम को एज अ प्रोफेशन लेकर चल रही हैं। इन्हें दूर दूर से जो ऑर्डर्स आते हैं, कैसे बनाती हैं, कैसे ये इतनी ज़्यादा मशहूर हुई हैं और अपने काम को इन्होंने कैसे परफेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप निम्रा कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। निम्रा, ये केक बनाने का शौक़ कहाँ से स्टार्ट हुआ, किससे इंस्पायर हुई, कैसे दिल किया कि मुझे केक बनाना चाहिए? एक्चुअली शौक मेरे फादर को था कि उनकी एक ही बेटी है, तो उनको शौक था मेरी बेटी हर चीज़ में परफेक्ट होनी चाहिए। बीइंग अ डॉटर उनको शौक था कि ख़ास तौर पे खानादारी में मैं बहुत परफेक्ट हूँ। तो उनके शौक़ को लेके चलते चलते शायद अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये शौक़ डाल दिया, एंड आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने इस प्रोफेशन को ओप्ट किया, एंड फिर मैं अपने करियर में भी इसको ले आई, एंड नाउ आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस होम बेस्ड। अच्छा, आपने पहला केक किस एज में बनाया, किस तरह का केक था और वो बना कैसा था? दैट वाज आई वाज 19 और 20, एंड अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का करम मेरे पे ये है कि मैंने आज तक जो भी चीज़ बनाई है वो फर्स्ट स्टेप में ही बहुत अच्छी बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक बहुत अच्छा था, एंड वो मेरी सोसाइटी से ही एक कस्टमर थी, नेबर से ही ऑर्डर था, एंड दैट वाज। यानी आपने पहला ही ऑर्डर बनाया, मतलब एक मतलब इंसान ट्राई तो करते हैं, आपने पहले ही ऑर्डर लिया था? हाँ, पहला ही ऑर्डर था मेरा। ये रिस्क किसने लिया था? ये हमारे नेबर में ही हैं, और वो बहुत क्लोज़ हैं, इसलिए उनको मैंने बताया कि मैं सीख रही हूँ। तो वो सीखने के साथ ही उन्होंने फिर फर्स्ट ऑर्डर मुझे मेरे सीखने के दौरान ही उन्होंने। कौन सा फ्लेवर था? दैट वाज चॉकलेट। चॉकलेट लोगों को बहुत पसंद है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि अवन में केक और बाहर दिल जलाओ? एक्चुअली मेरे साथ ये वाला केस कम हुआ है। मेरे साथ ऐसे होता है कि अक्सर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो लाइट चली जाती है, ओवन में केक हो और लाइट चली जाए तो दिल को ज़्यादा दुख होता है। टेंशन होती, फिर क्या करती हैं ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में फिर मुझे चूल्हे पे जाना पड़ता है, चूल्हे पे पतीला रख के, और फिर फ़ौरन मुझे उसमें केक रखना पड़ता है, क्योंकि बीइंग अ शेफ़ आपके पास जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए। कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि बेकिंग कुकिंग कुछ भी मतलब परफेक्शन कहीं भी नहीं होती। तो ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। तो इस तरह हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है माशाल्लाह हर चीज़ बहुत परफेक्ट मैच्योर बने। लग रही हैं, जिस तरह से आप बातें कर रही हैं कि हर लाइफ में हर चीज़ में टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। अच्छा, जैसे अब आपने कहा कि आप चूल्हे पर जाती हैं, चूल्हे पर सारा कुछ बनाना पड़ता है, फिर पसीना आता है, पाकिस्तान है, गर्मी बहुत है। कभी कभी ऐसा होता है कि जी बनाते बनाते पसीना मिक्स हो गया और पता चले जी कि इसमें तो नया फ्लेवर ऐड हो गया है। नहीं नहीं, हाइजीन का ख्याल सबसे पहले। होम बेस्ड और बेकरी शेफ प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइजीन एक एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आप लोकल बेकरीज़ और लोकल फैक्ट्रीज़ के अंदर सिर्फ बनता हुआ एक नज़र डाल लेना तो आप कभी नहीं खाएंगे। यकीन करें या ना, मैंने ज़िंदगी में लोगों को उल्लू बनाने नहीं सीखा, लेकिन मैंने केक में उल्लू बनाया है। वो कैसे? मैंने उल्लू बनाया है। अच्छा, आपने केक को ही उल्लू बना दिया है? मैंने केक को ही उल्लू बनाया तो है। खाने वालों ने कहा उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। ये उनकी ही ख्वाहिश पे बनाया था। एक बहन ने अपने भाई के लिए उल्लू बनवाया था उसकी ही बर्थडे पे।
तो मैंने उल्लू वैसे बनाया है, तो कस्टमर्स कुछ भी आपने उल्लू बनाया है या छोटे छोटे उल्लू के पट्टे भी बनाए थे? बड़ा सारा उल्लू बनाया था। ये चीज़ बेकरीज़ पे नहीं मिलती आपको, जो बहुत हम जैसे लोग ही अगर अपनी बेकरीज़ ओन करते हैं तो हमारे पास ऐसी चीज़ें मिलती हैं, वरना आपको बेकरी पे एक सिंपल जो मतलब जो रिवायती चीज़ें हैं वही चलती आ रही थी, लेकिन अगर आप खुद बनाते हैं तो जितने भी आइडियाज़ हैं वो चीज़ें ज़्यादा क्रिएटिव हो जाती हैं। एग्जैक्टली कस्टमर्स अक्सर मेरे कस्टमर ऐसे हैं जो सिर्फ एक आइडिया देते हैं, हमारा ये फंक्शन है, ये थीम है, अब आप खुद कुछ भी कर दें। पहले तो उनको रेफरेंस पिक्चर्स दिखानी पड़ती है, उसमें भी अक्सर उनको समझ नहीं आता, तो अपनी क्रिएटिविटी से ही उनको बहुत खूबसूरत चीज़ बना के देनी होती है कि वो सेटिस्फाइड हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हुनर दिया है कि सेटिस्फाइड है, मेरे तमाम कस्टमर्स आज तक सेटिस्फाइड हैं। जो प्रोफेशन होता है ना, वो अगर आपका पैशन हो तो आपके लिए तो आपके लिए आसान है, आपके लिए एक नशा बन जाता है। तो मेरा पैशन है ये, आई एम आर्ट स्टूडेंट, मेरी ग्रेजुएशन भी आर्ट्स की है, तो बाय बर्थ मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मुझे क्रिएटिव काम करना बहुत पसंद है। मतलब अच्छा, जैसे आप ये केक बनाती हैं या उल्लू बनाती हैं, कितना टाइम लगता है आपको उल्लू बनाने में या क्रिएटिव चीज़ें बनाने में? एक्चुअली डिपेंड करता है साइज़ पे। इफ़ अगर 1 या 2 पाउंड्स का केक है तो ये आधे घंटे का काम है। जैसे केक का साइज़ बड़ा होता है, डिज़ाइनिंग होती है, बहुत वेरिएंट्स के केक है। फॉन्डेंट वर्क जो हमारा होता है केक में, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसके अंदर बहुत मेहनत होती है। आपको एक एक फूल पत्ती जो भी डिज़ाइन है व्हाट्सोएवर, मैंने फॉन्डेंट में 15-15 पाउंड के केक बनाए हुए हैं, तो दैट टेक्स टाइम, और उसमें 2-2 दिन भी लगते हैं, क्योंकि फ्लेवर सिर्फ स्पंज बनाना इज़ नॉट केक। मतलब नॉर्मल आप किसी इंसान से पूछें तो उनके लिए केक सिर्फ स्पंज है, मेरे लिए केक स्पंज सिर्फ एक बिल्कुल आगे की स्टेप है, अगला जो आखिरी काम होता है वो काम होता है। अच्छा निब्रा, एक दिन में कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं या महीने की बात करते हैं कि एक महीने में कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं? एक महीने में 6 से 10 तक जो है ना ऑर्डर होते हैं। मतलब इट डिपेंड्स ऑन सीज़न, विंटर्स, न्यू ईयर्स, ये सीज़न है हमारा। जैसे शादी सीज़न होता है वैसे केक सीज़न होता है। तो मुझे पता है कि कितना इसकी प्राइस होती है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्लेवर्स। सो कुछ बेसिक क्लासिक फ्लेवर्स होते हैं, कुछ प्रीमियम फ्लेवर होते हैं। तो जो क्लासिक, इस केक की क्या प्राइस है? इस केक की इटसेल्फ प्राइस 3500 है। 3500 है। पर जो बेकरी प्राइसेस हैं और जो हमारी प्राइसेस हैं होम बेस्ड पे, ये डिफरेंट होती हैं। कितना फ़र्क होता है? सबसे पहला फ़र्क तो आ जाता है रेट्स का जो हमें मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कमर्शलाइज्ड वो मिल रहे हैं, हमें अच्छा, लोगों का ये भी तो है ना कि ये तो घर से हम बनवा रहे हैं तो ये तो सस्ता होगा, ये भी तो माइंड में तो आता है। कॉन्सेप्ट गलत है लोगों का, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट टैक्सेस के साथ सब कुछ दे रही है, हमें तो कमर्शियल सेल में नहीं मिलता हमें कुछ भी। और जो आपने उल्लू बनाया था उसकी क्या आपने चार्ज किए थे? वो उल्लू 3 पाउंड का था, तो तो उस उल्लू की जो प्राइस थी वो अराउंड 6000 थी। वो भी चॉकलेट फ्लेवर में था? एक्चुअली वो रेड वेलवेट फ्लेवर में था, टोटल रेड वेलवेट में था, बट उल्लू का जो कलर था, जो उसकी खाल थी, वो डिफरेंट थी, तो वो जो है ना ऐश ब्राउन कलर में थी, तो वो डिफरेंट हो गया था, लेकिन अंदर से वो रेड वेलवेट फ्लेवर था। अच्छा, रिश्ते कितना ज़्यादा जुड़ जाते हैं इस मिठास से, आपके बनाए हुए मिठास से कितना चेंज आ जाता है? एक्चुअली बहुत चेंज आता है। मैंने अपना ये काम स्टार्ट किया तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि बहुत फ़र्क पड़ता है इस काम से। अब मेरी फैमिली में, ख़ानदान में, फ्रेंड्स दूर दूर से कोई भी हमारे घर आए या मुझसे बात करे या मुझसे मिले, तो मेरी पहचान बन गया ये। मतलब मेरी कज़न्स हैं जो मुझे कहते हैं तुमसे बात करके हमें भूख लग जाती है। जैसे मैंने कहा कि मुझे देखकर भूख लगी, सही। तो तुमसे बात करके हमारे दिमाग में खाना ही आता है सिर्फ। तो मतलब जब मिलने जाते हो तो पहले माइंड में होता है कि हाँ जी, हाथ में शॉपर होगा, उस शॉपर में केक होगा, कुछ होगा खाने को। मैं कहीं भी फैमिली में जाऊं तो सबको होता है कि ये कुछ लाएगी, कुछ या मीठा। हमारे घर आई है तो आज केक बनाएगी। हाँ, कुछ मीठा नमकीन कुछ भी, आई कैन डू एनीथिंग, आई अच्छा, कैन केक के अलावा भी कुछ बनाते हो? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। सही, तो एज अ प्रोफेशन आपने केक को ज़्यादा रखा है? एक्चुअली केक, कस्टमाइज केक मेरा मेन है, लेकिन साथ में सेवरीज भी हैं। रमज़ान डील्स में मेरे पास जो रमज़ान की तमाम आइटम होती हैं वो भी चलती हैं, और सीज़न के लिहाज से भी डील्स में सब चलता है। फ़ास्ट फूड होता है, पास्ताज, कॉन्टिनेंटल फूड जो है, ये सब कुछ चलता है, साथ साथ मेन्यू में सब है, लेकिन मेन बेसिक केक है।
अच्छा, कभी बनाते हुए कोई डिज़ास्टर हुआ हो? पहला डिज़ास्टर क्या था या फ़नीएस्ट डिज़ास्टर क्या था? वो डिज़ास्टर ये था कि मैंने केक बनाया था, वो गरम-गरम मैंने डीमोल्ड करने की कोशिश की तो वो टूट गया क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट था और मेरे कस्टमर को मैंने 2 घंटे में केक देना था, तो मुझे उसको डीमोल्ड करना था, तो वो टूट गया केक, वो दरमियान से ऐसे टूट गया। तो उसको मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती थी और फिर मुझे बहुत दुःख हुआ, मुझे रोना आया, लेकिन मैंने हिम्मत पकड़ी और मैंने उनसे 1 घंटे और का टाइम माँगा और दोबारा से बेक करके और उनको फिर दिया। गुस्से में बना दिया और वो इतना खूबसूरत बना हो कि आप कहें वाह, मैं तो आइंदा गुस्से में बनाया करूँगी। एक्चुअली मेरे साथ ना बड़े अलग हिसाब होते हैं। मैं गुस्से में हमेशा काम को प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि गुस्से में मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी आती है। अच्छा, ये मेरे साथ भी है, लेकिन वाक़ई मैंने देखा है जब हम गुस्से में करते हैं ना, वो काम ज़्यादा नीट परफेक्शन फटाफट हो जाता है। तो आपने ऐसे कितने बनाए हैं? बहुत, मैं तो गुस्से में करती ही काम हूँ। तो मतलब गुस्से में कुछ भी काम मैं करती हूँ, गुस्से में एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा काम करने लग जाता है। सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं और क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से उभर के बाहर आती है। केक बनाना, कलरों से खेलना सेम होता है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि आप उसमें जब कलर यूज़ कर रही होती हैं, आप आर्ट गैलरी के लिए कुछ तैयार कर रही हैं, ऐसा लगता है कभी? मेरी ग्रेजुएशन एक्चुअली फ़ाइन आर्ट्स की है, तो मैंने पेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा खेला हुआ है। तो इधर भी यही हिसाब होता है, हमारे पास केक्स में बहुत सारी काइंड्स हैं, बहुत सारे हैंड पेंटेड केक्स भी होते हैं। तो कलर्स नॉर्मली जो फॉन्डेंट होता है, उसके अंदर हमें फॉन्डेंट में कलर मिक्स। फॉन्डेंट क्या है? फॉन्डेंट एक शुगर पेस्ट डो होती है, ठीक है। वो जैसे ये केक है, इसके बाद अभी इसके ऊपर फ्रोस्टिंग है, फ्रोस्टिंग के बिल्कुल बाद जो है ना फॉन्डेंट की लेयर आती है, वो कोई भी शेप में आ जाता है, उससे फूल, गुड़िया, जहाज, बैग, कुछ या उल्लू? व्हाटसोएवर, उल्लू, आज हम उल्लू से बाहर नहीं जाएँगे। कुछ भी आप बना सकते हैं। मैंने फॉन्डेंट की बहुत केक्स बनाए हैं, मैंने महल बनाया हुआ है, मैंने बारबी डॉल का केक बनाया है। बहुत सारी वैराइटीज़ उसमें आती हैं, बटरफ्लाई थीम, जंगल थीम, कुछ भी आप कह लें उसमें आता है। भींगा गर्ल आजकल की लड़कियां जैसे भी हैं, उनके लिए ये बहुत अजीब से ख़यालात होते हैं या अजीब सा होता है, लेकिन मेरे लिए किचन और कुकिंग जो है ना खुशी है। मैं उदास हूँ तो मैं कुछ कुक कर लेती हूँ, तो मैं खुश हो जाती हूँ जब मुझे काम करना आपने होता है। ख़यालात की बात की है, जब केक बना रहे होते हैं तो हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि जो केक बनाते हैं उसके माइंड में क्या ख़यालात घूम रहे होते हैं बनाते हुए? मेरे दिमाग में तो ना कहानियाँ ही घूम रही होती हैं। कैसी, किस तरह की कहानियाँ? मेरे दिमाग में कहानियाँ घूम रही होती हैं कि ये डिज़ाइन, इफ़ अगर कस्टमर ने मुझे एक डिज़ाइन दे दिया, तो मुझे उसमें कोई चीज़ अगर पसंद ना आ रही हो या फिर वो डिज़ाइन मैं अपने दिमाग में खुद बना रही हूँ, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा होता है कि इसमें थोड़ा-सा ये चेंज होता तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता, ये ज़्यादा बेटर लगता, और करते-करते वही वाली जो दिमाग में सोच होती है वो केक में आ भी जाती है। तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। आपको किसी इदारे ने हायर किया या आपने खुद अप्लाई किया हो कि मैं और भी मज़ीद लोगों को सिखाना चाहती हूँ, या किसी इदारे ने कहा कि हमारे बच्चों को आकर सिखाएँ, आप जो इतना प्यारा उल्लू बनाती हैं इन्हें भी सिखाएँ? तो अभी रिसेंटली जो है ना मुझे एक इदारे ने हायर किया है, यमलिशियस बाय आमना के नाम से। तो वहाँ पे उनको मेरा काम बहुत पसंद है, उनको उनको मेरा काम अपने काम जैसा लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस आती है। वो मेरी मैम भी हैं जिनसे मैंने सीखा है, तो उन्हीं के पास उन्होंने मुझे हायर किया, उन्हीं के पास जो है ना मैं अपनी एबिलिटीज़ शो कराती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और जो आने वाले लोग हैं उन्हें बहुत अच्छी सजेशन दी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अगर हिम्मत, हौसला और लगन हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने तमाम शौक़ को पूरा कर सकते हैं और ना सिर्फ अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं, अपने शौक़ को एज अ प्रोफेशन लेकर चल सकते हैं, जिसकी एक रोशन मिसाल निम्रा हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।